बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ अलसी की पिन्नियों की परफेक्ट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि ना ही ज़्यादा ऑयली होंगी कि बहुत ज़्यादा उसमें ऑयल होगा, ना ही बहुत सख्त होंगी कि खाई भी ना जाएं। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। इसके लिए मैंने 3 किलो गंदम ले ली है, जिसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, या उसको धो लें और उसके बाद खुश्क कर लें, और उसमें जो जौ या कोई कैंकर है उसको आप अच्छी तरह से साफ़ कर लें। और उसके बाद इसको भून लेना है। पहले पतीला रख दिया है और उसके बाद उसमें गंदम डाल ली है, और ये देखें जब भून जाएगी उसकी निशानी ये है कि ये ऐसे गंदम चटकना शुरू हो जाएगी। ये देखें चटकना शुरू हो गई है। तो उसके बाद 1 से 2 मिनट तक और भूनते हैं इसको, और ये इसका कच्चापन आपने ख़त्म करना है। इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, हल्का सा कलर चेंज होगा और इसका कलर ब्लैक नहीं करना। ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह से भून गई थी। उसके बाद इसको ये छानने में डाल के छान लेना है, ताकि इसमें कोई ज़र्रे वगैरह हैं वो भी अच्छी तरह से निकल जाएं और बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाए। ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह छान के आप इसको डालते जाएं अच्छी तरह से, और ये देखें तैयार हो गई है, भून गई है। और उसके बाद 1 केजी ले लिए अलसी, और उसको हम भून लेंगे। और इसकी भुनने की निशानी है ये भी चटकना शुरू हो जाएगी, इसका मतलब है ये भून चुकी है। ये देखेंगे इसका कच्चापन हमने ख़त्म करना है, तो देख लेंगे, खा के भी देख लेंगे। ये थोड़ी क्रिस्पी सी होगी रोस्ट होके, और ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह से चटकने लग गई है, तो इसका मतलब है अलसी जो है वो तो भून चुकी है। इसको हम और बर्तन में डाल लेंगे, और हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने रख देंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी तो मिक्सी जार में डाल के इसको पीस लेना है, और ये थोड़ा सा मोटा इसको पीसेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं। और वैसे भी ये मिक्सी जार में ज़्यादा बारीक पीसी भी नहीं जाएगी, ये थोड़ी मोटी ही पीसी जाएगी, तो हमें वैसी ही चाहिए। तो इसको आपने सारी अलसी को इस तरह से पीस लेना है। ये देखें बिल्कुल इस तरह से पीसते जाना है। और उसके बाद ये जो गंदम के दाने हैं भुने हुए, वो चक्की पे पिसवा लेने हैं। आपने जहाँ से आटा पिसवाते हैं उनको कहना है जैसे चूरी बनाते हैं ना जिस आटे की, वैसा आटा आप पीस दें। ये देखें इस तरह का होना चाहिए, थोड़ा मोटा सा, ताकि हमारी पिन्नियाँ अच्छी बन सकें। या फिर आपके घर में कोई हाथ वाली चक्की है तो आप उस पर भी पीस सकते हैं, थोड़ा मोटा होना चाहिए। तो गंदम का आटा और अलसी का जो हमने पीस के रखा है आटा, वो दोनों को मिक्स करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बिल्कुल ये देखिए आपने अच्छी तरह से ये मिक्स कर लिया है, बिल्कुल सही तरह से मिक्स हो चुका है। और उसके बाद हमने ऑयल ले लिया है 1.5 किलो, 1.5 kg, और उसमें डाल दिया है ये आटा। थोड़ा थोड़ा गूंदा हुआ आटा था, जैसे पकोड़े डालते हैं वैसे इसको डाल देना है, और इसको थोड़ा फ्राई कर लेना है इसकी कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए। जब ये थोड़ा गोल्डन ब्राउन से हो जाएंगे तो इसको निकाल लेना है आपने। ये देखिए इस तरह से। और इसको निकालने के बाद आपने इसमें थोड़ा सा घी भी डाल देना है। मैंने 1/2 kg जो है वो घी डाला है, और 1 kg सरसों का तेल डाला है। आपको जैसे सही लगे आप इसको डाल सकते हैं। आप सारा सरसों के ऑयल में भी बना सकते हैं और घी में भी, लेकिन ज़्यादा बेस्ट तरीका ये है कि आप सरसों का ऑयल और थोड़ा घी डाल के बनाएं तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसको हमने गर्म करने के बाद अच्छी तरह से एक बर्तन में निकाल के रख लिया है। और दूसरे बर्तन में मैंने चीनी जो है 2 किलो चीनी और गुड़ मिक्स करके रखा था। उसमें 1.5 किलो गुड़ और 1/2 kg जो है वो चीनी थी, दोनों को मिक्स करके रख दिया था पानी में। और पानी हमने लिया था 1.25 किलो, पानी में मिक्स करके रख दिया था ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाएं ये दोनों चीज़ें। इसके बाद ये पतीले में डाल दिया इसको, और आग पे इसको पका रहे हैं। और ये देखिए ताकि अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। ये जब अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा तो आपने इसको किसी और बर्तन में निकाल के इसको छान लेना है। ये देखिए किसी बर्तन में अच्छी तरह छान लेना है, ताकि जो भी इसमें कोई ज़र्रे वगैरह होंगे वो बिल्कुल निकल जाएंगे। और इसके बाद दोबारा से उसी बर्तन में इसको डाल देना है पतीले में, और इसको थोड़ी देर पकाना है ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। इसको 5 से 7 मिनट आपने पकाना है। और उसके बाद जो हमने ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालना चाहते हैं आप इसमें वो भी डाल दें। मैंने इसमें सिर्फ मेवे डाल दिए हैं, आप मूंगफली मेवे कुछ भी डालना चाहते हैं वो डाल दें। उसके बाद जो हमने घी गरम करके रखा था वो इसमें डाल देंगे, और इसको थोड़ी देर पका लेंगे, बस 1 से 2 मिनट। और उसके बाद हमने नीचे उतार लेना है। और उसके बाद हमने इसमें सारा जो हमने मिक्स करके रखा था गंदम का आटा और अलसी का आटा, दोनों को इसमें डाल देना है, और इसको मिक्स करते जाना है। बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल परफेक्ट बन जाए हमारा मटेरियल। इस तरह से मिक्स करते जाना है इसको।
इसको थोड़ा टाइम लगेगा मिक्स होने में, 2 से 3 मिनट इसको तकरीबन लग जाएंगे मिक्स करते करते। और ये देखें बहुत अच्छी तरह से आटा मिक्स हो चुका है, हमारी पिन्नियों का जो मटेरियल है वो तैयार हो गया है। बस हमने लड्डू या पिन्नियाँ, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, अब हम इसके गोल गोल लड्डू और पिन्नियाँ बनाएंगे, उनको शेप देंगे। तो ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह से हमारा बैटर इसका तैयार हो गया है बन के। अब ये बस हमने इस तरह से रेडी कर लिए हैं। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी पिन्नियाँ ज़बरदस्त तरह से रेडी हो गई हैं। इस तरह से आपने इसको गोल गोल शेप देनी है और इस तरह से आपने बना लेना है। इसको सारी बना के रख लेनी है। बच्चों को, घर वालों को, बड़ों को, सबको एक पिन्नी डेली ज़रूर खानी चाहिए। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, हज़ारों फ़ायदे हैं। कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, और भी आपके बालों के लिए बहुत अच्छी है, आपके सेहत के लिए बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके तो ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।